हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले ऐसी जगह जो भारतीय हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और वो जगह है लोंगेवाला युद्ध स्थल, जहाँ पे 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जगह कैसी है, इसकी हिस्ट्री क्या थी और उधर क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लोंगेवाला वॉर की हिस्ट्री के साथ। तो ऐसा माना जाता है कि लखनऊ के इमामबाड़े में एक बुलबुलिया है। यह आने वाले अक्सर रास्तों में फंसकर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। पहली बार आने वालों बिना मदद के भटकना तय है। ऐसी ही एक बुलबुलिया बनी थी साल 1971। जगह थी राजस्थान का जैसलमेर और भटकने वाले थे पाकिस्तानी टैंक। यहाँ की लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात 120 भारतीय सैनिकों ने 40 से 45 टैंकों के साथ आए 3000 पाकिस्तानी सैनिकों की छठी का दूध याद दिला दिया था। लोंगेवाला की ये लड़ाई दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक बैटल में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना के शौर्य का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे और एक एंटी टैंक माइन नष्ट हुई। तो पाकिस्तानी सेना का प्लान था कि लोंगेवाला में बेस बनाया जाए, क्योंकि यहाँ तक सड़क आती थी। इसके बाद जैसलमेर को कब्जा करने की योजना थी। लोंगेवाला पोस्ट पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के पास थी और उसके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट को 3 तरफ बाढ़ के घेर दिया गया था। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर बान की प्लाटून ने पेट्रोल के दौरान बॉर्डर पर चहल पहल देखी। कुछ ही देर में कन्फर्म हो गया था कि बड़ी संख्या में टैंकों के साथ पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही है। धर्मवीर को निगरानी का जिम्मा सौंप चांदपुरी ने बटालियन हेडक्वार्टर से संपर्क किया। तो हिस्ट्री को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम, जिसकी एंट्री फीस है 0 रुपीज़। तो 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई थी, जो बम थे, जो मिसाइल्स थी, जो टैंक्स थी, जो कार थी, जो लाइट्स थी, लेटरन्स थी, बॉम्ब्स थे, वो सब चीज़ों को आज भी संभाल के रखा गया है। तो आप अगर लोंगेवाला में आए तो म्यूज़ियम देखना ना भूलिए। उसकी एंट्री फीस 0 रुपीज़ है। तो ये देख कर आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ों का यूज़ वॉर में किया जाता है। हेड क्वार्टर से संपर्क करने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स और हथियार मंगवाए गए थे। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हेड क्वार्टर ने 2 विकल्प दिए थे, एक कि अपनी पूरी टीम के साथ हमला रोकने की कोशिश करे और दूसरा यह कि वो कदम पीछे लेकर रामगढ़ी चले जाए, क्योंकि अगले 6 घंटों तक कोई भी मदद पहुंचने वाली नहीं थी। और चांदवीरों ने रुकने का फैसला ले लिया। कंपनी को ऐसी जगह तैनात किया गया जहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। यह जगह ऊंचाई पर भी थी, जहां से मूवमेंट साफ देखा जा सकता था। रात को 12:30 बजे जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोले बरसने लगे, मीडियम आर्टिलरी गन से बीएसएफ के 10 में से 5 ऊंट मार दिए गए थे। 45 टैंकों का एक पूरा कॉलम पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। सेना के पास वक्त नहीं था कि वो प्लान बना सके, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में एंटी टैंक माइंस बिछा दी। इन्फेंट्री के अब दम सादे इंतज़ार था पाकिस्तानी फ़ौज का। पाकिस्तानी इन्फेंट्री जब आगे बढ़ी तो उन्हें कंटीली तार लगी मिली। उन्होंने इसे माइन फील्ड का इशारा समझा और 20 मीटर दूर तक रुक गए। इसी बीच उनका एक खाली फ्यूल टैंक फट गया और इतनी रोशनी हो गई कि जीप पर लगी 106 mm की M40 रिवॉल्वर राइफल से पाकिस्तान के 2 टैंक उड़ा दी गए। धुआं उठा तो कन्फ्यूजन और फैल गई। पाकिस्तान की सेना की ओर से माइन फील्ड का पता लगाने में कुछ और सैनिक भेजे गए। वो खाली हाथ लौटे, क्योंकि माइंस वहाँ थी ही नहीं। इन सब में 2 घंटे गुजर चुके थे। पाकिस्तानी सेना को कम से कम लोंगेवाला पर कब्जा करने के लिए एक और अटैक करना था। तो चालाकी के चक्कर में फंसी थी पाकिस्तानी फ़ौज। तो क्या किया उन्होंने, पाकिस्तानी फ़ौज ने गाड़ियाँ सड़क पर उतार दी, इसी उम्मीद में कि भारतीय फ़ौज थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। टैंक थार की रेत में उतरते ही उधर फंस गई। मेजर चांदपुरी ने फ़ौज को हमले जारी रखने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी की फ़ौज यूँ तो संख्या में कई गुना थी, मगर अब बीच में गिर चुकी थी। खुला मैदान था और चांदनी रात में सामने खड़े दुश्मन को निशान बनाना खूब आसान था। उस रात M40 राइफल के जरिए आर्मी ने पाकिस्तान के टोटल 12 टैंक को बर्बाद कर दिया था। कई माइंस का शिकार हो गए थे।
सूरज की पहली किरण निकल आई थी और पाकिस्तानी फ़ौज अब तक लोंगेवाला पर कब्जा तो दूर, उस पोस्ट को नुकसान तक नहीं पहुंच सकी थी। अब बारी थी एयरफोर्स की। हाल के HF-24 मारुत और हॉकर हंटर को भेजा गया था। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर मेजर आत्मा सिंह हल क्रूशक उड़ा रहे थे। T-20 रॉकेट के जरिए पाकिस्तानी फ़ौज पर जोरदार हमला हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस तरह पूरी लड़ाई में अब तक कहीं नहीं थी। IAF के हंटर्स ने टैंक और हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचाई कि वो उधर उधर भागने लगे। थार के रेगिस्तान में बने इस बुलबुलिया की एक तस्वीर आज इतिहास का हिस्सा है। कई और टैंक तो पाकिस्तानी फौजी वही छोड़कर भाग गए। पोस्ट के आसपास कुछ 100 गाड़ियाँ मिली जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी। यह तस्वीर दिखाती है कि पाकिस्तानी टैंक बचपन के गोल गोल तर घूम रहे थे, मगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला था। जैसे ही कर्नल बाबा गुरबचन सिंह की अगवानी में राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन टैंक लेकर पहुंची, पाकिस्तानी सेना ने पीछहट कर दी थी। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 की जंग का रुख मोड़ने वाली थी। पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया था और भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपने सिर को ऊंचाई पे खड़ा कर दिया था। तो ये थी लोंगेवाला की हिस्ट्री। तो लोंगेवाला युद्ध स्थल के साथ हमने तनोटराय माता जी के भी दर्शन किए। ये वो मंदिर है जहाँ पे पाकिस्तान में रॉकेट और बम दागे थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा था। तो एक ये चमत्कार उस टाइम पे